प्रभातम भैया बहनों, आज हम पाठ 9 त्याग में जीवन पढ़ेंगे। त्याग में जीवन यानी कि किन किन महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में क्या क्या त्यागा है। माता भूमि ही पुत्रोऽहं पृथिव्यः। अपनी माँ के साथ साथ अपनी मातृभूमि के लिए भी हमें कर्तव्यपरायण रहना चाहिए। हमें हर परिस्थितियों में माँ और मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, चाहे शांति काल हो, आपत्ति काल हो, युद्ध काल हो। मातृभूमि के लिए पूर्ण समर्पण के साथ त्याग करने के लिए कटिबद्ध रहें। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चाफेकर बंधु, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अशफाक उल्लाह खां आदि क्रांतिकारियों का जीवन हमारे लिए प्रेरणास्पद है। भामाशाह ने तो अपनी संपूर्ण संपत्ति ही राष्ट्र के लिए अर्पित कर दी थी। आपने बहुत बार उनकी कहानी पढ़ी है, सुना भी होगा ना। तो भामाशाह ने क्या किया था, देश के लिए अपनी सारी संपत्ति अर्पण कर दी थी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उन्होंने जो देश का था वो देश को दे दिया। घर व विद्यालय से प्राप्त वस्तुओं को आपस में मिल बांट कर खाना चाहिए। दीन दुखियों को भोजन देना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर राष्ट्रहित में लगी हुई सेवा संस्थाओं को सहायता प्रदान करना। प्राकृतिक आपदाओं में सहभागिता बनाना। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अपना तन मन तो समर्पित करते ही हैं, लेकिन हमसे जितना हो सकता है अपने देश के लिए हमें उससे अधिक करना चाहिए का भाव अपने जीवन में आए तो निश्चित ही समझे कि हम भारत के सच्चे सपूत हैं। जैसे कि देखिए कितने महापुरुष थे जिन्होंने अपना जीवन क्या किया था, त्याग किया था। त्याग एवं समर्पण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी तो सभी ने पढ़ी है, देखी भी है। रामीलाओं में आप जाते हो वहाँ भी आपने देखी होगी ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। इस विचार को अपने मन से हटाकर आइए, एक क्षण के लिए हम उनके जीवन को समझे। बड़ी मनोतियों के उपरांत महाराज दशरथ को संतान का सुख मिला। सारा लाड प्यार सुख वैभव उन पर उड़ेल देने के अरमान थे, परंतु राम को मिला राक्षसी ताड़िका से युद्ध, राक्षसों से टक्कर। विवाह की खुशी में कौन नहीं प्रसन्न होता, सबकी शादी होती है तो सब खुश होते हैं ना। परंतु प्रभु राम को बनना पड़ा परशुराम का कोप का भाजन। उन्हें तो अपनी शादी में भी क्या करना पड़ा, परशुराम का जो क्रोध था वो सहना पड़ा। युवा बनते बनते मिलनी चाहिए थी महाराज की पदवी, अवध का सिंहासन, परंतु मिला क्या, 14 साल का वनवास। जब उनको राज्य मिलने का टाइम था तब उन्हें क्या मिला, सिंहासन के बदले उन्हें क्या मिला, 14 साल का वनवास मिला। जंगल जंगल भटकना, सौजन के रूप में भारत के दर्शन तो हुए, परंतु सुनने को मिला पिता के निधन का दुख समाचार। वज्राघात को वे सहन भी ना कर पाए थे कि पत्नी अपहरण, खरदूषण से युद्ध, ना जाने किन किन संकटों का सामना करना पड़ा। संसार को कपाने वाले राक्षस रावण के घनघोर युद्ध हुआ। भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर कष्ट, कितनी विसक्तियों से भरा हुआ है उनका जीवन। एक और सशस्त्र सैनिकों से सज्जित रावण सेना, दूसरे निहत्थे वानर। भालू अर्थात सागर को पार करने का दुष्कर कार्य। वनवास की अवधि समाप्त होने पर सिंहासनारूढ़ हुए तो मर्यादा रक्षा हेतु पवित्र सीता माता का त्याग। राजधर्म के पालन करते समय अपने ही पुत्रों से युद्ध। जनक नंदिनी सीता का देखते ही देखते धरती में प्रवेश। स्वयं के शरीर त्याग के लिए सरयू नदी में जल समाधि। कितना संघर्षमय जीवन था, ना कहीं सुख ना कहीं वैभव, ना शांति ना आराम। सामाजिक मूल्यों व आदर्शों की रक्षा हेतु पग पग पर भरा पड़ा है उनका जीवन। हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, इसीलिए हम बरबस ही उन्हें याद करते हैं। ऐसी कई हमारे अन्य हैं जिन्होंने अपना जीवन त्याग किया था। सुमित्रा का त्याग है, और क्या है, चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत त्याग किए थे। जगदीश चंद्र बसु ने किए थे, भामाशाह ने किए थे, महिषी दधीची ने किए थे, भरत ने किए थे। पारस से भी नित्यावान त्याग किसने हमारे इसमें त्याग नहीं किया था। सेवा के लिए गेरुए वस्त्रों का त्याग किसने किया था, पता है ना, महात्मा गांधी जी ने। तो देखिए हमारे जीवन में क्या है, सब कुछ ना कुछ त्याग करते हैं जीवन में। हमें तो बहुत आराम की ज़िंदगी मिली है, लेकिन हमें भी हमेशा दूसरों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। जहाँ पर भी हमें दीन दुखी दिखता है उसकी हेल्प करनी चाहिए, और अपने मन में हमेशा त्याग की भावना रखनी चाहिए। किसी के लिए कुछ हमें हमेशा करते रहना चाहिए। इसी से क्या होगा, हमारे देश में हमारा नाम बढ़ेगा और साथ साथ ही हमारे देश का नाम भी बढ़ेगा। इसीलिए हमें सबकी सेवा करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। देश के लिए जितना हो सके उतना अच्छे कर्म कीजिएगा। धन्यवाद।